ये कई साल पहले की बात है, शायद तब जब महाराज की उम्र 20 या 30 के आसपास थी। कई दिनों तक किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया और भूख ने उन्हें नजदीकी शहर जाने वाली ट्रेन में चढ़ने पर मजबूर कर दिया। जब कंडक्टर ने देखा कि महाराज जी बिना टिकट के फर्स्ट क्लास कोच में बैठे हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन रुक गई। कुछ बहस के बाद महाराज जी को ट्रेन से उतार दिया गया। ट्रेन नीम करोरी गांव के पास रुकी थी, जहां महाराज जी रह रहे थे। महाराज जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए, जबकि कंडक्टर ने सीटी बजाई और इंजीनियर ने छोटल खोला, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। कुछ समय तक ट्रेन वहीं खड़ी रही, जबकि उसे आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की गई। इसे आगे बढ़ाने के लिए एक और इंजन बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक स्थानीय मजिस्ट्रेट जो महाराज जी को जानता था, उसने अधिकारियों को सुझाव दिया कि वो उस युवा साधु को वापस ट्रेन में चढ़ा दें। शुरू में अधिकारी इस तरह के अंधविश्वास से हैरान थे, लेकिन ट्रेन को आगे बढ़ाने के कई निराशाजनक प्रयासों के बाद उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। कई यात्री और रेलवे अधिकारी महाराज जी के पास आए, जो अपने साथ प्रसाद के रूप में भोजन और मिठाइयां लेकर आए। उन्होंने अनुरोध किया कि वो ट्रेन में चढ़ें। बाबा जी 2 शर्तों पर सहमत हुए। रेलवे अधिकारियों को नीम करोरी गांव के लिए एक स्टेशन बनाने का वादा करना होगा, क्योंकि उस समय गांव वालों को निकटतम स्टेशन तक पहुंचने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, और रेलवे को अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अधिकारियों ने जो कुछ उनके बस में होगा करने का वादा किया, और महाराज जी अंततः ट्रेन में फिर से चढ़ गए। फिर उन्होंने महाराज जी से ट्रेन शुरू करने के लिए कहा। वे बहुत ही अपमानजनक तरीके से बोले, क्या ट्रेन शुरू करना मेरा काम है? इंजीनियर ने ट्रेन शुरू की। ट्रेन कुछ गति चली और फिर इंजीनियर ने उसे रोक दिया और कहा, जब तक साधु मुझे आदेश नहीं देते मैं आगे नहीं जाऊंगा। महाराज जी ने कहा, उसे जाने दो, और वो आगे बढ़ गए। तब महाराज जी ने कहा कि अधिकारियों ने अपना वादा निभाया, और इसके तुरंत बाद नीम करोरी में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया और साधुओं को अधिक सम्मान भी मिलने लगा। ऐसी कई कहानियां बाबा जी को लेकर के प्रचलित है। नीम करोरी बाबा की आध्यात्मिक विरासत और कैची धाम मंदिर का महत्व आज भी लोगों के जीवन में गहरे असर छोड़ रहा है। इनके संदेशों और मंदिर के माध्यम से वे आज भी लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और उन्हें आत्मिक ऊर्जा की ओर प्रेरित करते हैं।